एक गांव में भोला नाम का व्यक्ति रहता था। नाम से ही नहीं, स्वभाव से भी भोला था। स्कूल जा नहीं पाया, पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता। एक बेटी थी, पत्नी बीच मझधार में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। भोला को कोई काम दे देता तो काम कर देता। जो कुछ भी मिलता उसी से दोनों बाप बेटी पेट भर लेते। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था। भोला सुबह शाम मंदिर के पुजारी के पास जरूर बैठता था। एक दिन पुजारी ने कहा, भोला बिटिया बड़ी हो रही है, इसके हाथ पीले करो। पुजारी जी, रघुनाथ जी चाहेंगे तो सब सही कर देंगे। भोला ने भोलेपन से जवाब दिया। बात आई गई हो गई। दे योग से एक अच्छा लड़का मिल गया और भोला ने अपनी लड़की की शादी गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेकर कर दी। लड़की अपने ससुराल चली गई। भोला अकेला रह गया तो मंदिर में ही पड़ा रहता। अब शादी के 1 महीना हो गया और साहूकार से जो कर्ज लिया था उसका चुकाने का समय भी आ गया। भोला को किसी ने सलाह दी कि घर को बेचकर साहूकार का ब्याज सहित चुकता कर दो। जैसा रघुनाथ जी चाहें कहकर भोला ने अपना घर बेच दिया और साहूकार के पास गया। साहूकार बही खाता लिए हिसाब किताब में व्यस्त था। आओ भोला भैया, क्या पैसा चुकाने आए हो? अरे आ जाता धीरे धीरे, ऐसी भी क्या जल्दी थी, साहूकार ने अपनी बोली में मिश्री घोलते हुए कहा। अब नहीं सेठ जी, रघुनाथ जी चाहते हैं कि कर्ज चूक जाए तो चुका देना ही ठीक हो, भोला ने जवाब दिया। साथ ही अपने साथ लाए हुए रुपयों और रुक्का थमा दिया। सेठ जी रुक्का पर कर्जमय ब्याज जमा कर दिया और कहा, ले भोला दस्तखत कर दे। सेठ जी, मैं तो असाक्षर हूँ, काला अक्षर भैंस बराबर, आप निशानी करवा लो। पढ़ा लिखा नहीं होने की बात सुनकर सेठ जी की नीयत बदल गई। एक पल कुछ सोचा और पूछा, भोला भैया चाय पियोगे? नहीं साहूकार जी, मैं चाय पी कर आया हूँ। ठीक है, तो ऐसा करो, अंदर जाकर सेठानी से मेरे लिए एक चाय व एक लोटा पानी ले आओ। भोला जैसे ही अंदर गया, सेठ जी ने भोला वाला रुक्का एक बही में छिपा दिया और दूसरा रुक्का लिखकर जमा के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच दी तथा अब तक की ब्याज व मूल रकम जोड़कर बाकी लिख दी। भोला आया, अंगूठा लगाया और रुक्का लेकर मंदिर आ गया। पुजारी जी और भोला दोनों मंदिर में शांतिपूर्वक रहने लगे। भोला मेहनत मजदूरी करके लाता, रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ा देता। समय बीतता गया। 2 साल बाद सेठ जी ने भोला के खिलाफ कर्ज न चुकाने का दावा ठोक दिया। भोला के पास कोर्ट के सम्मन आए और निश्चित तारीख को उपस्थित होना है, ऐसा कहकर कर्मचारी चला गया। भोला सीधा साधा तो था ही, डरता भी था, इसीलिए कोर्ट खुलने से पहले ही पहुंच गया। न्यायालय की कार्यवाही शुरू हुई। भोला के केस का भी नंबर आया। अमूक गांव का भोला हाजिर हो, आवाज़ सुनते ही जज साहब के सामने गया। जज साहब ने पूछा, भोला तुमने बेटी की शादी में जो कर्ज लिया था वो क्यों नहीं चुकाया? भोला जज साहब की बात सुनकर रोने लगा। मालिक, मैंने एक एक पाई चुका दी है, ये देखो रसीद जो इन सेठ जी ने ही दी थी। जज साहब वास्तव में ही जज थे। रुक्का देखा और कहा, अच्छा रो मत, ये बताओ कि जब तुमने पैसे दिए थे कोई गवाह था? हाँ मालिक, रघुनाथ जी थे। ठीक है, तुम जाओ और अगली अमूक तारीख को आना, जज साहब ने कहा। भोला हाथ जोड़कर बाहर आ गया। जज साहब ने रघुनाथ जी को सम्मन जारी करवा दिया। अन्य कार्यवाही चलती रही। अगले दिन कोर्ट का आदमी गांव में जाकर करता फिर रहा था कि रघुनाथ जी कहाँ मिलेंगे, उनका सम्मन है। जिससे पूछता वही कहता, इस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। अब सम्मन लाने वाला हो गया परेशान। एक व्यक्ति मिला जिसने सारी बात पूछी तो बताया कि कैसा सम्मन है, कहीं गलत गांव में तो नहीं आ गया। तब उस सम्मन लाने वाले ने कहा कि रघुनाथ जी का मंदिर है, तो गांव के बाहर है, आप वहां चले जाओ, रघुनाथ जी आपका सम्मन ले लेंगे। तब पुजारी जी ने आवाज़ सुनी और सम्मन ले लिया। वाह प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, ऐसा कहकर सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। जिस दिन रघुनाथ जी को कोर्ट जाना था उस दिन पुजारी ने पूरा श्रृंगार किया
और नवीन वस्त्र पहनाए। आंखों में आंसू भरकर पुजारी जी हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगे कि प्रभु कोर्ट जरूर जाना, नहीं तो दुनिया का विश्वास उठ जाएगा भोला जैसे लोगों पर से। रघुनाथ जी शांत निश्चल खड़े रहे। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। भोला हाजिर हुआ। भोला ने कहा, भोला कहाँ है तुम्हारा गवाह? रघुनाथ जी जज साहब ने पूछा। यही है मालिक, हाजिर हो। जैसे ही आवाज़ लगाई तभी एक बूढ़े बाबा पुराने वस्त्रों में लाठी टेकते हुए कोर्ट में आए। तुम ही रघुनाथ हो? जज साहब ने पूछा। हाँ हुजूर, मैं ही रघुनाथ हूँ। अच्छा बताओ, क्या तुम वहाँ मौजूद थे जब भोला ने कर्ज चुकाया? हाँ हुजूर, मेरे सामने ही सब लेन देन पूरा करके भोला ने सब कुछ पैसा दे दिया था। अच्छा, क्या इस बात को साबित कर सकते हो? जी हुजूर, रघुनाथ जी ने कहा। करो साबित। जज साहब ने कहा। हुजूर, सेठ जी की अलमारी के तीसरे खाने में तो वही नंबर 6 रखा है जिसमें उसके बीच वह रुक्का अभी भी रखा है। अब रघुनाथ जी की बात सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। जज साहब ने सेठ जी को वहीं रोक लिया और 2 सिपाही स्पेशल सर्च वारंट देकर सेठ जी के घर भेज दिए। सेठ के घर जाकर अलमारी के तीसरे खाने में रखी 6 नंबर की वही बही के बीच से रुक्का निकाला और कोर्ट में सब साफ साफ बता दिया। अब क्या होता? सेठ जी ने अपना भंडा फूटते देख माफ़ी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। जज साहब ने भोला और रघुनाथ को ससम्मान घर भेजा तथा सेठ को किए कार्य की सजा दी। जज साहब ने आगे कोई केस की सुनवाई नहीं की। वो रघुनाथ जी नामक गवाह के तेजस्वी चेहरे को भूल नहीं पा रहे थे। घर आए लेकिन चैन नहीं मिला। रात को नींद नहीं आई। कैसे कोई गवाह इतना सटीक साक्ष्य बता सकता है? रात भर करवटें बदल कर सुबह हुई। जज साहब निकल पड़े रघुनाथ जी के गांव उनसे मिलने। गली गली में पूछा, अरे मुझे रघुनाथ नाम के व्यक्ति से मिलना है। लोग आश्चर्य से देखते कि इस गांव में तो कोई रघुनाथ है ही नहीं, तो आप किसे मिलाएं? किसी सज्जन ने बताया कि आप रघुनाथ जी के मंदिर जाओ, वहीं से रघुनाथ नाम के व्यक्ति का पता मिलेगा। अब जज साहब मंदिर गए और कहा, पुजारी जी, यहाँ कोई रघुनाथ रहता है? हाँ, अंदर चले आओ। जैसे ही जज साहब अंदर गए तो देखा रघुनाथ जी की मूर्ति उन्हीं पुराने कपड़ों में स्थित है जिनमें गवाही दी थी। जज साहब के नेत्र भर उठे। हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। जज साहब ने उसी क्षण नौकरी से त्याग पत्र देने का फैसला किया और रघुनाथ जी की भक्ति में अपना जीवन अर्पण कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कहानियों का ढाबा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई शानदार कहानी में।